जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर मीठे नाम से आप सबों को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और मैं सचमुच प्रभु का आभारी हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अब तक सही सलामत जीवित रखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ अब तक की एक एक सांसों के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आज एक टॉपिक पर वचन से कुछ बातों को करना चाहता हूँ। वो टॉपिक है भीड़, लोगों की भीड़। ये एक ऐसी भीड़ है प्रियो, जब आप घर से निकलोगे ना कहीं दिख ही जाएगा। कहीं कुछ हो गया तो तुरंत भीड़ लग जाता है। एक्सीडेंट हो गया या कहीं और कुछ हो गया, कहीं झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गया, ये तुरंत भीड़ लग जाता है। और आप जा कर के कहीं पूछोगे कि क्या हो गया, तो वहाँ से एक ही जवाब, एक ही रिप्लाई मिलेगा, पता नहीं। मेरे प्रियो, ये एक ऐसा भीड़ है जिनको कोई मालूम नहीं, कुछ भी मालूम नहीं। भले भीड़ लगा लेते हैं, लेकिन किसी की मदद करने के सामने नहीं आते। कुछ ही लोग हैं। और ये भीड़ आज से नहीं लग रहा है। जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के सेवा काल के समय में ऐसे कितने भीड़ लगे, ऐसे कितने लोगों की भीड़ लगा, और परमेश्वर ने उस भीड़ को बहुत कुछ सिखाने और समझाने की कोशिश किया। उसी टॉपिक के ऊपर हम कई सारे भीड़ के लोगों से मिलेंगे आज। एक भीड़, एक झुंड हम पाते हैं मरकुस की पुस्तक, उसका 9 अध्याय, उसका 25 पद में हम देखते हैं। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं, तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवा काल में जब एक ऐसे गूंगी आत्मा और एक ऐसे लोगों को छुटकारा देने जब जा रहे थे, तो लोगों ने यीशु मसीह को देखा और दौड़ करके तुरंत भीड़ लगाना इकट्ठा कर दिए, तुरंत भीड़ लगाना चालू कर दिए। मेरे प्रियो, उसी समय हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, उसका 29 पद में जब हम पढ़ते हैं, वह यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 20 अध्याय, उसके 29 पद में दूसरा भीड़ हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे हो ली। उसके बाद हम देखते हैं एक 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के जीवन में वहां भी एक बड़ी भीड़ थी। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे भीड़ के लोग, ऐसे लोगों के सामने परमेश्वर कोई भी बातों को छुपाया नहीं। बहुत से अद्भुत अद्भुत काम किया परमेश्वर। और इस भीड़ को यहाँ तक समझ में नहीं आया कि उनको करना क्या है। प्रियो, जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो 2 अंधे व्यक्ति यीशु मसीह को पुकारने लगे, और यही भीड़ में से लोग उस अंधे को डांटने लगे कि चुप रहे। हालेलुया। ये वे भीड़ थे जो यीशु मसीह के साथ चलते थे। जब 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री अपने मन में ये ठान ली थी कि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, लेकिन उसके सामने एक ऐसी भीड़ थी जिसको उसे पार करना था। हालेलुया। उस भीड़ को पार करके यीशु मसीह के पास पहुंची और उसके वस्त्र को छूकर अपने तमाम बीमारियों से वो छुटकारा पाई। हालेलुया। उस भीड़ में ऐसे लोग थे जो यीशु मसीह के पास आने वाले लोगों को रोकते थे, उसे डांटते थे।
हालेलुया। ऐसे भीड़ हैं उस समय के, ऐसे भीड़ के लोग थे जो हम पढ़ते हैं उसका 7 अध्याय, उसके 7 अध्याय उसके 22 पद में हम देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? ये वही भीड़ है। हालेलुया। बहुत से लोग। दूसरा भी 5वां भीड़ हम देखते हैं 7 अध्याय उसका 13 पद और 14 पद में, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। मेरे प्रियो, एक ऐसे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, भीड़ की भीड़, यीशु मसीह को जानते हुए भी। नाश, उसका अंत है नाश, और इस भीड़ में से हमें निकलना है। कहीं उस भीड़ में आप भी तो नहीं हो मेरे प्रियो। हमें उस भीड़ में से निकलना है, हमें उस भीड़ में से अलग होना है और हमें प्रभु के साथ रहना है। मेरे प्रियो, उस भीड़ से हमें निकल करके प्रभु यीशु मसीह के पास आना है। हालेलुया। मैं इस मैसेज को कंक्लूड करूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 66 पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 66 पद को मेरे साथ आप पढ़ेंगे। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए। किस पर? ऐसी बहुत सी बातें थी यीशु मसीह सिखाता था, पूरी भीड़ की भीड़ को समझाता था, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई, कुछ ऐसे सिचुएशन आ गया कि बहुत से भीड़ की भीड़ यीशु मसीह को छोड़ करके चले गए। ये वे भीड़ थे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, और इनके पीछे का उद्देश्य बहुत सारे रीजन था। कुछ भीड़ यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते थे कि वो सिर्फ चंगाई को देखते थे। कुछ भीड़ यीशु मसीह के पीछे इसलिए चलते थे कि वे यीशु मसीह के पास पीछे चलने से उनको बहुत आदर सम्मान मिलता था। कुछ भीड़ ऐसे यीशु मसीह के पास थे कि उनको तृप्त होते थे, वो लोग, उनको खाना मिलता था। कुछ भीड़ ऐसे थे यीशु मसीह के पीछे चलने वाले भीड़ का उद्देश्य ये था कि यीशु मसीह हमें बहुत सारा फायदा मिलता था। बहुत से ऐसे भीड़ थे जो यीशु मसीह के पीछे चलने से उनको बहुत फायदा होता था। हालेलुया। ये ऐसे भीड़ हैं जो एक समय आने पर यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हालेलुया। परमेश्वर आज हमसे भी पूछता है, प्रियो, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 66 पद से आप पढ़ना। उसमें लिखा हुआ है, तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? 68 पद में लिखा हुआ है 68 में, तब शमौन पतरस ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। हालेलुया।
उतने भीड़ में कुछ ही लोगों को समझ में आया कि यीशु मसीह के पीछे क्यों चलना है। मेरे प्रियो, हमें उस भीड़ में से अलग होना है और यीशु मसीह के पास आना है। भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के पीछे चलती तो थी, लेकिन यीशु मसीह के साथ नहीं थी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। ये वचन आप लोगों तक पहुंचाना था और मैं आशा करता हूँ, ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और अब से परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना है और ऐसे भीड़ से हमें बचना है जो हमें मसीह से अलग करती है। प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग ऐसे भीड़ में नहीं होंगे। मैं आशा करता हूँ, मैं ये विश्वास करता हूँ कि आप लोग ऐसे भीड़ में नहीं होंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबों को शांति मिले। आमीन।